साराना साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। अब जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उस पर क्या कर जिम्मेदारी आयद होती है इस मामले को लेकर? नहीं, हमारी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसने भरपूर किरदार अदा किया है। मियां नवाज शरीफ साहब ने सारी जंग की निगरानी की और उन्होंने डिज़ाइन किया और ये सारी जंग उन्होंने जीती है रायविंड में बैठ के। और बल्कि मुझे तो इतलात ये कि वो तो खुद लाल किले पे पैराशूट बांध के जाने लगे थे, उन्हें रोका गया। और जैसे कि वो बता रहे थे मुझे, क्या नाम, इरफान सदीकी साहब के, उन्होंने ज़बान हिलाए बगैर जो है इंडिया के दरो दीवार हिला दी। तो हमारी जी तो और फिर अज़मा बुखारी ने हमें बताया कि जी असल तो उन्होंने किया प्लान सारा। मैं आर्मी चीफ की जो तस्वीरें उठा के फिरता रहा और क्या नाम एयर चीफ की, मुझे आई एम सॉरी, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैंने गलत हीरोज चुने। और मुझे तो समझ रहे थे कि GHQ में जंग लड़ी जा रही है, मुझे नहीं पता था कि रायविंड में सारा प्लान हो रहा है। तो ये आप ना कहें कि सियासी क़यादत हमारी जो है उसने कुछ नहीं किया। उन्होंने नवाज शरीफ साहब वहाँ बैठ के उन्हें बदुआएं देते रहे लेकिन आवाज़ बुलंद किए बगैर। और बाकी ये कि सियासी क़यादत जो फ्रंट के ऊपर है वो है क्या आपकी, वो तो मैं समझता हूँ कि वो ऐसे एक अनट्रेंड बच्चे हैं जो किसी टाइम भी कुछ कह सकते हैं। आपका वज़ीर दिफा जंग से पहले कह रहा है कि जी हम तो 30 साल से दहशतगर्दी कर रहे हैं, ठीक है ना। आपकी फौज तैयारी कुछ और कर रही है, आपका वो एक सीनियर मिनिस्टर कह रहा है कि जी अगर भारत हमला नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे, यूं नहीं। तो सियासी क़यादत और फौजी क़यादत में एक फ़र्क, बहुत बड़ा गैप नज़र आया मुझे। और ये गैप जो है, मैं हैरान हूँ कि मैं तो एक अरसे से सुन रहा था कि सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत जो है वो एक पेज पे है। तो मुझे तो पहली दफ़ा लगा कि नहीं, पेज दो बहुत डिफरेंट हैं। वो तो अल्लाह भला करे PTI के सोशल मीडिया का, जिसने इस मौके के ऊपर अपने सारी चीज़ें साइड पे रख के वो पाक फ़ौज के साथ खड़ी और सोशल मीडिया के मुहाज पे उन्होंने इंडिया को जो है जलील और रुस्वा किया। तो बहरहाल सियासी क़यादत को सोचना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ठीक है, उनके वो खौफ अपनी जगह पे है कि जी इससे कोई बड़ा हीरो बन जाएगा तो हम तो बिल्कुल रह जाएंगे, लेकिन मुल्क के साथ चलना चाहिए। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है साराना साहब, ये नरेंद्र मोदी का मसला नहीं है, वो जो उनका गोदी मीडिया है वो भी इसी का प्रचार करता हुआ हमें नजर आता है। क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर के हवाले से ऐलान किया था तो उनका गोदी मीडिया डोनाल्ड ट्रंप पर भी चढ़ाई कर चुका था। तो एक ऐसे मुल्क से कैसे तवक्को की जा सकती है? आज जो डोनाल्ड ट्रंप बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप और मैं तो शायद उसको फिर थोड़ा बहुत पॉजिटिव ले रहे हैं। यही जब इंडियन मीडिया के टॉक शो शुरू हो जाएंगे तो वो तो पता नहीं इस चीज को क्या कि शायद उनको ये डोनाल्ड ट्रंप का ये कह देना भी बम का गोला साबित होगा कि पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म बैठ के डिनर पर जो है वो गुफ्तगू करें और तजारती माहौल में आगे बढ़े। देखिए, बात ये कि जो इंडियन मीडिया है उसको देख के दो चीज़ें सवाल उठते हैं। एक तो ये कि इंडियन अवाम जो है वो बहुत बेवकूफ़ हैं और उनका मीडिया जो झूठ बोले वो उस पर यकीन कर लेते हैं। यानी उनकी अपनी कॉमन सेंस कोई नहीं है, उनका अपना शऊर कोई नहीं है। भाई मिसाल के तौर पे अभी आप ब्रेकिंग चलाएं कि पाकिस्तानी जो अदलिया आज़ाद है, तो मैं तो नहीं मानूंगा क्योंकि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो मैं तो हकीकत को और ख़बर के फ़र्क को समझता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडियन मीडिया ने भी पहली दफ़ा एक सबक सीखा कि झूठ गडेरियाँ इतनी नहीं बोलनी चाहिए कि आपको बाद में शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। और आपको जनाब अली, मतलब उन्होंने अवाम को फेस करना है। आपका तजुर्बा मुझसे कई गुना बड़ा है, आपने मुझसे बहुत ज्यादा मीडिया में सर्व किया, लेकिन मेरा फिर भी सवाल ये निशान है कि इंडियन मीडिया को सबक मिल गया होगा। आप तो कह रहे सीख लिया है होगा, पर मेरे लिए तो भी क्वेश्चन मार्क ही है। नहीं, मेरा ख्याल काफ़ी हो गया। अच्छा। वो कहाँ है मेजर गौरव, बड़े दिन से जो बोल रहा था, वो गोस्वामी कहाँ है वो सारे? हाँ। वो जो बड़ी बड़के मारते थे और जो वो बड़ी चीखें मारते थे, पहले मैं समझता था कि शायद वहाँ का मीडिया हाउस गरीब है और वो जो सीटें हैं ना उनमें कीलें निकल आती हैं, इसलिए उठ के बोलते हैं। तो बाद में मुझे पता चला कि नहीं, उनकी की ट्रेनिंग ही ऐसे हुई हुई है। अब वो कहाँ से वो रजी को लेके आएंगे, मधुर सुरों के अंदर कड़वी बात कहने वाला। तो अब उन्हें ये सीख लेना चाहिए कि मतलब जो झूठ जितना वो बेच सकते हैं। इंडिया को आपको अंदाजा नहीं है, राफेल शाफेल का मसला नहीं है। हाँ। कि उनका राफेल गिर गया, ये हो गया। एक मुसलमान के तौर पे मेरा ये यकीन है
कि वो फील वाले हों या राफेल वाले हों, अल्लाह उनको हमेशा निस्तो नाबूद करता है। लेकिन मेरा जो मैं कहना है वो ये है कि इंडिया की जो साख है, जिसकी कीमत ही नहीं गिनी जा सकती, जो तबाह हुई है। हम इंडिया तो कह रहा था कि मुझे मुस्तकिल रुकन बनाओ सलामती कौंसिल का, हाँ जी, क्योंकि हाँ जी। मैं एक चौथी बड़ी ताकत हूं और मैं इस इलाके का सबसे बड़ा पहलवान हूं। इंडिया तो ये कह रहा था कि हम नोबेल प्राइज के ख्वाहिशमंद तस्वुर वसाइल किए जाते हैं नरेंद्र मोदी। हम उस जगह पे चले गए हैं कि जहां पे अब हमारा दूर दूर किसी से कोई मैच नहीं है। वो सारा कुछ खत्म हो गया। आपको अंदाजा नहीं है कि ये कोई खाली इतना नहीं हुआ कि बिल्कुल बिल्कुल सारण साहब ने दुरुस्त फरमाया। ये जो दावे उन्होंने किए हैं किस हद तक मलिया मेट हुए हैं। प्रोग्राम के अगले जो 2 सेगमेंट्स हैं मैं उसमें भी इसके ऊपर वन बाय वन आऊंगी, रोशनी डालूंगी। लेकिन